नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। भारत को सूचना मिलती है कि चीन का एक हाईटेक पानी का जहाज जो 750 किलोमीटर की दूरी से आपकी आवाज़ को सुन सकता है, ऐसा जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर 1 अगस्त को पहुंचने वाला है। तो भारत की सुरक्षा की दृष्टि के लिए भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। भारत ने अपनी इस चिंता को श्रीलंका के उच्चाधिकारियों और श्रीलंका के जो राजनीतिक तौर पर जो बड़े बड़े नेता हैं उन वहाँ पर अपनी बात को रखा। तो श्रीलंका के जो पॉलिटिकल जो मेंबर्स हैं उन्होंने भारत की चिंता को समझते हुए चाइना को जो जहाज़ है उसको परमिशन देने से मना कर दिया कि भैया आप जो है हमारे बंदरगाह पर मत आइए, हम आपको परमिशन नहीं देंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि चाइना के जो राजदूत हैं वो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात करते हैं और विक्रमसिंघे से एकांत में इनके एक रूम में मुलाकात होती है। और मुलाकात के बाद फिर ये जो है कुछ ऐसा होता है कि ये लोग किसी भी श्रीलंका इन लोगों को परमिशन दे देता है कि भैया अपना जहाज़ जो आप लेकर आइए और हमारे हम्बनटोटा बंदरगाह पर आप खड़ा कर लीजिए। अब यही चीज़ जो है, यही बात है, भारत के लिए बहुत बड़ा खतरे का घंटी है। क्यों? क्योंकि ये जो पानी का जहाज़ है, जो चाइना का पानी का जहाज़ है, ये इतना हाईटेक है कि 750 किलोमीटर की दूरी से आपकी आवाज़ को ट्रैक कर लेगा, आपकी आवाज़ को सुन लेगा। अब भारत के लिए खतरे की घंटी क्या है? श्रीलंका जिस जगह पे ये पानी का जहाज़ खड़ा है उस जगह से लेकर और कन्याकुमारी के जो बीच की दूरी है वो लगभग 450 किलोमीटर की है, और जबकि इसकी जो ट्रैकिंग करने की जो क्षमता है वो 750 किलोमीटर की है। सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए ये है कि भारत की जो नेवल कमांड है, नौसेना के जो अड्डे हैं वो साउथ में ही हैं। साउथ में जैसे आपका केरला हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, यहाँ पर नौसेना के अड्डे हैं। नौसेना के अड्डे, वहाँ पर नौसेना अपने किस प्रकार से अपने जहाज़ों को खड़ा करती है, किस प्रकार से गोला बारूद को चढ़ाना उतारना, कहाँ कहाँ इनके अड्डे हैं। तो इस प्रकार से ये इस जहाज़ के माध्यम से चीन जो है भारत की नौसेना की जो खुफिया जानकारी है उसको चुरा सकता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा खतरा ये है कि उसी क्षेत्र में भारत के कुछ बहुत महत्वपूर्ण परमाणु रिएक्टर भी लगे हुए हैं। ये इतने महत्वपूर्ण हैं जो भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ऐसी कंडीशन में परमाणु संयंत्रों की भी डाटा की चोरी होने की पूरी चांसेस है, पूरी संभावना है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा खतरा है वो खतरा ये है कि उस क्षेत्र में इसरो का सबसे बड़ा सैटेलाइट का अड्डा है। भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी है, भारत की जो अंतरिक्ष के जितने भी कार्यक्रम होते हैं भारत में, श्रीहरिकोटा जो इसरो का जो लॉन्चिंग पैड है श्रीहरिकोटा में, तो साउथ में ही है, वो भी उसकी रेंज में आ रहा है। एक्सपर्ट का मानना ये है कि चाइना ने जानबूझकर भारत के साउथ में जासूसी करने के लिए, भारत के परमाणु संयंत्रों की जासूसी करने के लिए, भारत के नौसैनिक अड्डों की जासूसी करने के लिए और भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसकी जासूसी करने के लिए जानबूझकर श्रीलंका के बंदरगाह पर अपने जहाज को भेजा है। और विशेषता वही इसकी कि 750 किलोमीटर दूर से ये ट्रैकिंग कर लेगा, सैटेलाइट से डायरेक्ट ये कनेक्ट है। तो भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत बड़ा खतरा है। भारत ने अपनी चिंताओं को श्रीलंका के सामने जाहिर भी किया, लेकिन श्रीलंका ने सारी चिंताओं को दरकिनार करते हुए बाद में उसको परमिशन दे दी। अब यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो श्रीलंका का जो बंदरगाह है हम्बनटोटा, चाइना ने 99 साल के लिए इस बंदरगाह को लीज पर ले रखा है। तो चाइना की वजह से तो श्रीलंका तो ऑलरेडी पहले से बर्बाद है, क्योंकि चाइना ने इतना कर्ज दे रखा है श्रीलंका को, इतना कर्ज दे रखा है तो उसकी आर्थिक हालत कितनी खस्ता हो गई थी। अभी कुछ महीनों पहले हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, और हम लोग न्यूज़ और मीडिया चैनल्स में इस चीज़ को देखते हैं कि श्रीलंका तो एक तरीके से बर्बाद ही हो चुका है, और वो चाइना की वजह से। कहीं न कहीं चाइना श्रीलंका में अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, और भारत के लिए ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा खतरा है। अब ये जहाज़ 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त यानी 6 दिनों तक वहाँ पर रुकेगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।